Hello friends and welcome to my YouTube channel. Today I'm going to discuss with you one of the very important functions of management, that is the coordination, also known as the essence of management. So let us start today's discussion. जैसा कि आप सब जानते हैं, एक मैनेजर एक ऑर्गेनाइजेशन में 5 इंटर रिलेटेड फंक्शंस को परफॉर्म करता है, चाहे वो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग या कंट्रोलिंग हो। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि ये सारे ही फंक्शंस आपस में इंटरलिंक्ड हैं और इंटरडिपेंडेंट हैं। तो बहुत ज़रूरी बन जाता है एक मैनेजर के लिए इस चीज़ को ध्यान में लेकर चलना कि ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग इंडिविजुअल्स हैं, डाइवर्स ग्रुप्स बने हैं, लेकिन सबका जो मकसद है वो है कॉमन गोल्स को अचीव करना। तो कैसे करता है मैनेजर इस काम को, सबकी डाइवर्स ग्रुप्स और इंटरेस्ट को लिंक करने का काम? वो करता है इस काम को थ्रू कोऑर्डिनेशन। यस, कोऑर्डिनेशन के ज़रिए ही एक मैनेजर डाइवर्स ग्रुप के इंटरेस्ट को लिंक करता है। तो क्या है ये कोऑर्डिनेशन? कोऑर्डिनेशन इज द प्रोसेस बाय विच अ मैनेजर सिंक्रोनाइजेस का मतलब होता है उन सभी को आपस में मिलाना, एंड synchronizing the activities of different departments to achieve the common goals. मैं आपको बता दूं कि ये मैनेजर का कोई सेपरेट फंक्शन नहीं है, बल्कि ये तो खुद ब खुद जितने भी फंक्शंस हैं उन सभी का एक एसेंस है। कोऑर्डिनेशन ही वो फोर्स है जो सभी फंक्शंस को ऑर्गेनाइजेशन में बांध के रखती है। किस प्रकार से? ठीक उसी प्रकार से जैसे माला के मोतियों को एक धागे में पिरोया जाता है, और अगर वो धागा टूट जाए तो माला के मोती बिखर जाएंगे। इसी प्रकार से कोऑर्डिनेशन भी एक थ्रेड का काम करती है और ऑर्गेनाइजेशन में जितनी एक्टिविटीज़ होती हैं, चाहे वो परचेज, प्रोडक्शन, सेल या फाइनेंस हो, उन सभी को सिंक करती है, एक धागे में पिरोती है कोऑर्डिनेशन, ताकि ऑर्गेनाइजेशन में कॉन्टिन्यूटी बनी रहे और हमारे गोल्स आसानी से अचीव हो जाएं। देखिए कोऑर्डिनेशन कैसे सिंक कर रहा है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग जैसे फंक्शंस को, क्योंकि ये फंक्शंस आपस में जो हैं वो जुड़े हुए हैं, इंटरलिंक्ड हैं और इंटरडिपेंडेंट हैं। माना जाता है कि कोऑर्डिनेशन जो है वो इंडिविजुअल एफर्ट को ग्रुप गोल के साथ उसको क्या करता है, हार्मोनाइज करता है। हर एक मैनेजरियल फंक्शन में कोऑर्डिनेशन का इस्तेमाल होता है। कोऑर्डिनेशन इम्प्लिसिट है और इनहेरेंट है हर एक फंक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में। कोऑर्डिनेशन ही वो प्रोसेस है जिसके ज़रिए ऑर्डरली अरेंजमेंट होता है इंडिविजुअल और ग्रुप एफर्ट्स का, और उन्हें यूनाइट किया जाता है, उनके एक्शंस को यूनाइट किया जाता है टूवर्ड्स द रियलाइजेशन ऑफ कॉमन ऑब्जेक्टिव्स। सो कोऑर्डिनेशन इन्वॉल्व्स सिंक्रोनाइजेशन ऑफ डिफरेंट एक्शंस ऑफ कॉमन पर्पस ऑफ एन एंटरप्राइज। चलिए अब डिस्कस कर लेते हैं कुछ डेफिनेशंस। सबसे पहली डेफिनेशन हमें ई ब्रेच ने दी है। उन्होंने क्या कहा कोऑर्डिनेशन के बारे में? उनका कहना है, coordination is balancing and keeping together the team by ensuring suitable allocation of tasks to various members and seeing that tasks are performed with harmony among the members themselves. कि coordination एक balancing का काम करती है। members को suitable task और resources allocate करने के बाद इस चीज़ का ध्यान रखा जाता है कि सभी की activities आपस में हमेशा क्या की जाएं, हार्मोनाइज की जाएं। अब सेकंड डेफिनेशन की ओर चलते हैं। मैकफार्लैंड का क्या कहना है कोऑर्डिनेशन को लेकर? मैकफार्लैंड कहते हैं, कोऑर्डिनेशन इज द प्रोसेस वेयर बाय एन एग्जीक्यूटिव मीन्स अ मैनेजर डेवलप्स एन ऑर्डरली पैटर्न ऑफ ग्रुप एफर्ट अमंग हिज सबऑर्डिनेट एंड सिक्योर यूनिटी ऑफ एक्शन इन परस्यूट ऑफ कॉमन पर्पस। एक मैनेजर इस प्रकार से कोऑर्डिनेशन को डेलिबरेटली लेकर आते हैं कि सभी सबऑर्डिनेट्स की जो एफर्ट्स हैं उन्हें कंबाइन किया जा सके और कॉमन गोल्स को अचीव किया जा सके।
फ्रेंड्स, अब मैं सुनाने जा रही हूँ आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी जो कि है मुंबई की डब्बावालास की। आप सभी को पता है मुंबई हमारी फाइनेंस कैपिटल भी है। लाखों की संख्या में लोग मुंबई में ऑफिसेज जाते हैं और उन सभी को एक चिंता सताती है, वो है कि लंच का क्या बनेगा। ये डब्बावालास ही हैं जो इस टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस को बहुत बखूबी निभाते हैं और वर्कर्स को फ्रेश होम कुक्ड लंच दिलाने में मदद करते हैं। आखिर ये इस काम को कर कैसे पाते हैं? इस काम को करने के लिए वो यूज़ करते हैं कोऑर्डिनेशन की। बताती हूँ कैसे। द फर्स्ट डब्बा वाला पिक्स अप द टिफिन फ्रॉम होम एंड टेक्स इट टू द नियरेस्ट रेलवे स्टेशन. The second dabbawala sorts out the dabbas at the railway station according to destination and puts them in the luggage carriage. The third one travels with the dabbas to the railway stations nearest to the destination. The fourth one picks up the dabbas from the railway station and drops them off at the offices. तो इस प्रकार हर एक सुबह लोगों को जो गर्मा गर्म खाना मिलता है, दोपहर में जो उन्हें गर्मा गर्म खाना मिलता है, उसे दिलाने में, उस हॉट होम कुक्ड लंच को कस्टमर्स को दिलाने के लिए जो सर्विसेज हैं डब्बावालास की, वो बहुत ही सराहनीय हैं। और इस पूरे प्रोसेस में वो नाम मात्र किसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। देखिए एक बार ये तस्वीरें आपको फिर से दिखाती हूँ मैं कि कैसे वो साइकिलों पर जाके वुडन कैरेजेस, लोकल ट्रेन्स का इस्तेमाल करके कैसे लोगों तक गर्मा गर्म खाने को पहुँचाते हैं। तो थैंक्स टू डब्बावालास। और वो इस काम को करने के लिए इस्तेमाल करते हैं कोऑर्डिनेशन का। तो देखा कोऑर्डिनेशन कैसे सिंक्रोनाइज करती है एफर्ट्स को। चलिए अब जान लेते हैं निष्कर्ष इसका कि क्या कोऑर्डिनेशन एसेंस ऑफ मैनेजमेंट है? यस, बिल्कुल है। क्यों? इट इज नीडेड टू परफॉर्म ऑल द फंक्शंस ऑफ द मैनेजमेंट। जैसे हमने पढ़ा 5 फंक्शन है, हर एक फंक्शन में कोऑर्डिनेशन चाहिए। कोऑर्डिनेशन जो है हर एक लेवल पे चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोऑर्डिनेशन सिर्फ टॉप लेवल के लिए बनी है और मिडिल और लोअर के लिए नहीं है। हर एक लेवल के लिए हमें कोऑर्डिनेशन इस्तेमाल करनी होती है। कोऑर्डिनेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन। ये कोई अलग फंक्शन नहीं है बल्कि फंक्शंस का एसेंस है। तो देखा कोऑर्डिनेशन कितनी इंपॉर्टेंट है। अगर कोऑर्डिनेशन ना हो तो पिक्चर आपको दिखा रही है कि हालात क्या हो जाएंगे। देखिए कहीं स्टॉक की कमी है तो कोई अपनी फ़ोन पे बिजी है, कहीं स्टॉक्स नहीं, कहीं रिपोर्ट ख़राब, तो कहीं प्रोडक्शन के बुरे हाल, कहीं सेल्स के टारगेट अचीव नहीं हो रहे, स्टोर में स्टॉक भरा पड़ा है। ओ गॉड, ऐसे हालात हो जाते हैं कोऑर्डिनेशन की एब्सेंस में। तो बहुत ज़रूरी है कोऑर्डिनेशन को लेकर आना। चलिए अब डिस्कस करते हैं कोऑर्डिनेशन के इंपॉर्टेंट फीचर्स को। नंबर 1, कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट्स द ग्रुप एफर्ट्स। ये तो मैं आपके साथ बहुत बार डिस्कस कर चुकी हूँ कि कोऑर्डिनेशन ही है जो हमारी इंडिविजुअल एफर्ट्स को क्या करता है, यूनाइट करता है। क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग बैकग्राउंड के लोग आते हैं, सबकी ज़रूरतें, सभी के काम करने का स्टाइल बिल्कुल अलग होता है, लेकिन मकसद तो एक है ना ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करने का। वो ये है कि ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स अचीव हो जाएं। और इस काम को कौन करवाता है? कोऑर्डिनेशन, ऑफ कोर्स। कोऑर्डिनेशन इंश्योर्स यूनिटी ऑफ एफर्ट। कोऑर्डिनेशन इंश्योर करती है कि जो काम है एक ऑर्गेनाइजेशन में वो भली भांति होता रहे, किसी प्रकार की कोई कॉन्फ्लिक्ट अराइज ना हो। कोऑर्डिनेशन का तीसरा फीचर जो है वो है कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। ऐसा नहीं है कि एक बार कोऑर्डिनेशन किया तो अगली बार इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कोऑर्डिनेशन तो हमेशा चलता रहेगा। जैसे मैनेजमेंट की 5 फंक्शन हमेशा चलते रहते हैं जब तक एक ऑर्गेनाइजेशन रहती है, तो इसी प्रकार कोऑर्डिनेशन जो है वो भी हमेशा चलता रहेगा। तो ये एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। चौथा फीचर है कोऑर्डिनेशन का कि ये परवेसिव फंक्शन है। परवेसिव फंक्शन का मतलब ये होता है कि ये हर जगह चाहिए, हर लेवल पे चाहिए, हर डिपार्टमेंट में चाहिए और हर ऑर्गेनाइजेशन में चाहिए। जी हाँ, आपके घर पे भी चाहिए कोऑर्डिनेशन, स्कूल में भी, एनपीओ में भी, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में भी, टॉप, मिडिल, लोअर, एवरीवेयर, इन एवरी डिपार्टमेंट इट इज़
a pervasive function. Pervasive means required everywhere. पांचवा फंक्शन है कि कोऑर्डिनेशन इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर्स. ऐसा नहीं है कि कोऑर्डिनेशन करवाना सिर्फ टॉप लेवल का काम है, बल्कि कोऑर्डिनेशन का काम सभी लेवल्स का है, हर एक मैनेजर का है. उसे इस चीज़ को इंश्योर करना है कि कोऑर्डिनेशन जो है वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में बना रहे. इसका 6th फीचर कर लेते हैं डिस्कस, और वो है कि कोऑर्डिनेशन एक डेलिब्रेट फंक्शन है. जी बिल्कुल, ये जानबूझ के लाया जाता है. अगर मैं आपको बताऊं कि डेलिब्रेट फंक्शन और जो हम अपने आप दिल से करते हैं उसमें क्या अंतर होता है. जैसे आपको पता होगा कि एक कॉपरेशन वर्ड होता है और एक होता है वर्ड कोऑर्डिनेशन. कोऑपरेशन होता है जब हम अपने दिल से कोई काम कर रहे हैं, हमें किसी ने करने के लिए नहीं बोला, हम किसी की हेल्प कर रहे हैं, वो हम करना चाहते हैं कि वो मेरा फ्रेंड है या मेरी उससे अच्छी बनती है. लेकिन कोऑर्डिनेशन जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशन में हमें लाना ही पड़ेगा, डेलिब्रेटली लाना पड़ेगा. चाहे फिर आपको किसी के साथ कोऑर्डिनेट करने का दिल हो या ना हो, लेकिन वो लाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ बात आपकी फ्रेंडशिप की नहीं आ रही, यहाँ बात आपकी ऑर्गेनाइजेशन की आ रही है. तो मैनेजर को इंश्योर करना है कि कोऑर्डिनेशन को लाया जाए, भली भांति लाया जाए. तो देखा कोऑर्डिनेशन कितनी ज़रूरी है और ये कैसे हमारी ऑर्गेनाइजेशन को एक सूत्र में, एक धागे में बांधे रखती है और गोल्स को अचीव कराने में हमारी हेल्प करती है. अगला टॉपिक मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ वो है कोऑर्डिनेशन की नीड, या जिसे हम इम्पॉर्टेंस कह सकते हैं. आखिर कोऑर्डिनेशन आज के टाइम पे इतनी ज़रूरी क्यों होती जा रही है? पहला रीज़न, ग्रोथ इन साइज. आप देखते हैं आज के टाइम में बहुत बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं हमारे पास, मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं, छोटे बिजनेसेस भी धीरे धीरे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ग्रो कर जाते हैं. तो एक ऑर्गेनाइजेशन जब साइज में बड़ी होती जाती है तो वहाँ ज़्यादा नंबर ऑफ वर्कर्स काम करते हैं और उन सभी के नीड्स, ऑब्जेक्टिव्स अलग अलग हो सकते हैं. तो बहुत ज़रूरी बन जाता है कि इतने सारे लोग जो कि अलग अलग बैकग्राउंड के हैं, उन सभी के इंडिविजुअल गोल्स भी हैं, उन सभी को किया जाए हार्मोनाइज और उन सभी के फोकस को किसकी तरफ लगाया जाए? ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स की तरफ. तो किसके साथ करेंगे हम ये? बिल्कुल कोऑर्डिनेशन के साथ करेंगे. तो अगर साइज बढ़ता जाता है ऑर्गेनाइजेशन का, तो कोऑर्डिनेशन की इम्पॉर्टेंस भी उतनी ही ज़्यादा बढ़ती जाएगी. दूसरी इंपॉर्टेंस कोऑर्डिनेशन की है फंक्शनल डिफरेंशिएशन. क्या मतलब होता है इसका? आप सब जानते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग डिपार्टमेंट्स में डिवाइडेड होती है. डिपार्टमेंट्स, सेक्शन, डिविजन्स कह सकते हैं आप. और इस ऑर्गेनाइजेशन की ये जो डिवीजन है डिपार्टमेंट्स के रूप में, इन सभी को इनके हेड्स चलाते हैं और वो कहीं ना कहीं अपने ऑब्जेक्टिव्स की तरफ ज़्यादा फोकस करने लग पड़ते हैं और कई बार भूल जाते हैं कि वो सारे डिपार्टमेंट्स आपस में एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड हैं. आइसोलेशन में काम करने की वजह से वो ग्रुप गोल्स को भूल जाते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट को भूल जाते हैं. क्योंकि रियलिटी में तो सभी डिपार्टमेंट्स इंटरलिंक्ड है, एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं. एक भी डिपार्टमेंट अच्छे से नहीं चलेगा तो पूरी ऑर्गेनाइजेशन ही कोलैप्स कर जाएगी. इसीलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि भले ही अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, अलग अलग फंक्शंस हैं, लेकिन सबको एक धागे में पिरोए रखा जाए, कहीं किसी भी काम में कोई हमारी परेशानी ना आ सके और हमारी कोऑर्डिनेशन बनी रहे इस प्रकार से, ताकि मिनिमम डिफरेंसेस आए डिपार्टमेंट्स के रूप में, डिपार्टमेंट्स के अंदर. So there is a need to relate and bring together the activities of different sections as they are part of one organization only. Now, the third importance of coordination is the specialization. आज की डेट में लार्ज और मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशंस में बहुत सारे स्पेशलिस्ट को अपॉइंट किया जाता है और ये सभी हाईली क्वालिफाइड होते हैं. और कई बार हाईली क्वालिफाइड होने की वजह से उन्हें ये लगता है कि हमारे ही डिसीजन सही हैं. और कई बार स्पेशलिस्ट के बीच में, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के बीच में आपस में उनके वे ऑफ थिंकिंग अलग होने की वजह से केओस
और कन्फ्यूज़न की सिचुएशन हो सकती है। तो ऐसे में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम इस चीज़ का ध्यान रखें कि कहीं chaos और कन्फ्यूजन की सिचुएशन ना आए। भले ही आपके ऑर्गेनाइजेशन में बहुत से स्पेशलिस्ट काम करें, लेकिन उनको इस चीज़ की तरफ ध्यान देना होगा कि उनके अपने पर्सनल इंटरेस्ट से भी ज़्यादा ज़रूरी है एक ऑर्गेनाइजेशन के ओवरऑल गोल्स। So there is a need to coordinate the activities of all the specialists in a common direction and to get the maximum benefits of the specialist. अगर कोऑर्डिनेशन फॉलो होता है तो देखिए आपकी कंपनी आसानी से अपने जितने भी टारगेट्स हैं, जितने भी ऑब्जेक्टिव्स हैं, उन्हें आसानी से कर जाएगी अचीव। और अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होगी तो याद है वो पिक्चर जो मैंने आपको दिखाई थी, तो अगर उस खराब सिचुएशन से बचना चाहते हैं तो कोऑर्डिनेशन को अच्छे से फॉलो करना होगा, और कोऑर्डिनेशन फॉलो करके वी विल डेफिनेटली अचीव आवर टारगेट्स। Thank you for watching my channel. Thank you so much.